हाईवे 850 किलोमीटर है, तुम्हारे अब्बा ने बनवाया था क्या? सुनो, 4 करोड़ लोगों को आवास योजना में था, तुम्हारे अब्बा ने बनवाया था क्या? और सुनो, पहले एम्स कितने थे? 3-4, आज 23 है, तुम्हारे अब्बा ने बनवाया था क्या? किसने बनवाया था? और सुनिए, अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पे था, 4थे नंबर तुम्हारे अब्बा लेके आए क्या? मैं कहता हूँ इसके बावजूद नरेंद्र मोदी की हैसियत ये क्यों नहीं है कि वो कहे मैंने काम किया हो तो वोट दो? सीधी बात। पहली बात का इनका जवाब दे दूं, ये कह रहे हैं जिसको ये योगी को, तो उसकी पॉपुलैरिटी राहुल गांधी से ज्यादा है। पॉपुलैरिटी तो मियां खलीफा और शकीरा की भी ज्यादा है, क्या करेंगे उसका? हेलो मेरे दोस्त, कैसे हैं आप लोग? तो आज का हमारा वीडियो अंधभक्त के ऊपर होने वाला है। तो देखते हैं कि नया भक्त जो मोदी और योगी का काम गिना रहा था, उसी में से एक भाई ने ऐसा धोया जो 20 डिबेट में ही छोड़ के भाग गया। तो चलिए बिना किसी देरी का आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मोदी जी ने 10-11 सालों में क्या काम किया है, ये काम पहले केजरीवाल की इन्होंने बात की, उस पर आता हूँ। केजरीवाल जाके गोवा में कहता है कि ईसाइयों के साथ छल हुआ है अभी तक जो 10 सालों में, उस पर वोट मांगता है। संजय सिंह जाके कहते हैं पंजाब में कि भैया सिख और मुसलमान एक हो जाओ। समझ रहे हो, सांप्रदायिक बयान थे, बड़े चाशनी मीठे रोस्टेड बयान थे। अब क्या कह रहे हैं कि योगी जी ने, तो एक बात बताओ, जो काम करता है, सुनो काम किया हो तो वोट दो, ऐसा कहा। एक मिनट, केजरीवाल ने कहा मैं कट्टर ईमानदार हूं तो मेरे को जनता जिताएगी, और अगर मैं 4 तारीख को रिजल्ट क्या हुआ, काम पे बात होनी चाहिए। कह रहे काम क्या, काम पे बात कर रहा हूँ। योगी जी या चाहे मोदी जी, उनको काम बताने की जरूरत नहीं, जनता खुद गिनवा रही है। तो काम वो नेता बताता है जो कुछ करता नहीं है, जो करता ही नहीं है वो गाय नहीं, सपोर्टर गिनवा रहे हैं भाई। ठीक है, जनता तो पुरजोर विरोध कर रही है, विरोध को दबाया जा रहा है। ये जनता के नाम पे उनके सपोर्टर चले आएंगे 8-10 लोग। यहाँ पे भी देख लो, योगी जी के सपोर्टर कितने, हाथ उठाना भैया, उठाना जरा योगी जी के सपोर्टर। देखो कितने, गिनती के 4 हैं, ठीक है, गिनती के 4 हैं, और ये तो जनता बता रहे हैं, ठीक है, 4 हैं और ये बता रहे हैं कि भैया मैं सपोर्टर। एक मिनट, हाँ आपके पास भी आता हूँ। बोला कि मोदी योगी ने किया क्या है, काम की बात कर, कि काम आखिर नहीं। देखिए वो कह रहे हैं कि यूपी में स्कूल कितने बंद हुए? मत किया करो, इंग्लिश में समझ नहीं आएगा। 20 पहले 2 राज्यों में मेट्रो था, आज 20 राज्यों में है। अखिलेश यादव के अब्बा ने बनवाया है क्या? 1 मिनट, पहले 96 किलोमीटर था, हाईवे 850 किलोमीटर है, तुम्हारे अब्बा ने बनवाया था क्या? सुनो, 4 करोड़ लोगों को आवास योजना में था, तुम्हारे अब्बा ने बनवाया था क्या? और सुनो, पहले एम्स कितने थे? 3-4, आज 23 है, तुम्हारे अब्बा ने बनवाया था क्या? किसने बनवाया था? और सुनिए, अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पे था, 4थे नंबर तुम्हारे अब्बा लेके आए क्या? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। पहले 7 एम्स थे, अभी 19 एम्स हैं, और 19 में से फुल। सुनो कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो भाई? यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग बता सकता है? साले का खोपड़ी तोड़ साले का। आता तुझे? मैं पढ़ाता हूँ यूनिवर्सिटी में, सुंदरदीप में, ठीक है। अरे मुझे मत बता, ठीक है। पहले 3 एम्स थे, 3 एम्स। अरे तू तलाक करना है, आप लोग डिबेट पे बहस कर रहा हूँ, फिर बहस होती है ऐसे? अरे बहस होती है ऐसे? ऐसे बहस होती है? एक मिनट, आप पता नहीं, 1 मिनट रुक जाओ। क्वालिफिकेशन है तेरी? कितना पढ़ा लिखा बता मुझे, क्या क्वालिफिकेशन है तेरी? क्वालिफिकेशन पे कंपेयर करेगा मेरी? एजुकेशन पे बात करेगा? कितना पढ़ा लिखा तू बता मुझे, बता मुझे। बस हवा निकल गई। शब्दों का थोड़ा सा मर्यादा रखें। देखिए जो बातें हो रही है, 1 मिनट सर, 1 मिनट रोकूंगा, 1 मिनट देख लिया, नहीं 1 मिनट रोकूंगा। थोड़ा सा पर्सनल अटैक नहीं। हाँ, आप ये बताइए, अभी आप एम्स के बारे में बता रहे थे, एम्स का जिक्र कर रहे थे, मेट्रो की बात हो रही है। साफ तौर पे कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर मेट्रो लाइन बने योगी की सरकार में, उसके साथ जो है एम्स बना। टॉपिक पे आइए, मुद्दे पे आते हैं। इन्होंने कहा कि पहले 3 एम्स थे, योगी और मोदी के राज में 29 एम्स बन गए, सड़कें बन गई, उसके साथ जो है मेट्रो भी आ गए। ये सब मोदी और योगी की देन। मैं यहीं खड़ा हूं, अभी गूगल कर लें 2014 से पहले कितने एम्स थे। 7 एम्स थे भारत में, ठीक है, और 14 के बाद 19 एम्स बने। 19 में से इस वक्त जो फुल्ली फंक्शनल वर्किंग है उनमें भी 12 एम्स हैं, ठीक है। और दरभंगा एम्स अभी मिसिंग है। दरभंगा एम्स की भी जमीन अलॉट हुई है, अभी तक बना नहीं है, सिर्फ जमीन है। और ऐसे 3-4 एम्स और हैं, सिर्फ कागजों में बने। और
बात तो सही है और उसमें एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैं 17,000 रुपए की एम्बुलेंस करके गया था अपने बाप के ऑक्सीजन वाली एम्बुलेंस करके। ठीक है, सरकारें हैं, भारत की सरकारें हैं। एक मिनट यूपी में रहता हूँ मैं, यूपी में। भैया कह रहे हैं एम्स बना दिया 2014 से पहले। भाई साहब आराम से बात करें, आराम से बात करें। भाई साहब ने बोला कि भाई 7 एम्स थे 2014 से पहले। 65 साल तक झक मरवा रहे थे क्या? जो सिर्फ 7 एम्स बने। आप बताइए 10 साल के अंदर कितना पहुंच गया, कितना पहुंचा? एक सेकंड और सुनिए, और सुनिए। सिर्फ अगर आपने गरीबों के लिए काम किया होता तो आज इनके पास घर नहीं है, उनको घर देना पड़ता। 65 साल तक एक चीज बताइए सर, दिक्कत ये सुनना नहीं चाहते भैया। जब कुछ काम नहीं करोगे तो बटोगे और कटोगी पॉलिसी पे चलना पड़ेगा। ठीक, और एम्स की बात ये करते हैं, नेहरू ने पहला एम्स 1952 में दे दिया था भारत को। बात तो सही है और उसके बाद अगर ये 70 सालों की गणना करते हैं तो कम से कम इन्हें पढ़ना चाहिए कि देश की इकोनॉमी सन 1991 तक क्लोज इकोनॉमी थी, जहां भारत में अंदर से ना बाहर कुछ जाता था ना बाहर से कुछ अंदर आता था। 91 में देश को एलपीजी की पॉलिसी मिली, लाइब्रेशन, प्राइवेटेशन, ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी मिली। 91 के बाद भारत में विदेशी कंपनियों की एंट्री होती है, तब भारत में इलेक्ट्रॉनिक चीजें आती हैं, तब भारत में रंगीन टीवी आता है, फ्रिज आता है, एसी आता है। सारी चीजें 91 के बाद आई हैं, जब देश में वैश्वीकरण की योजना आई है तब। और अगर ये कंपेयर करेंगे डेवलपमेंट को टेक्निकल डेवलपमेंट पे तो 91 से कंपेयर करें, 91 से लेके सन 2014 तक कांग्रेस ने जितना डेवलपमेंट भारत को दिया था, नरेंद्र मोदी अभी तक उतना डेवलपमेंट भारत को नहीं दे पाए हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। विश्व गुरु का जो डंका बज रहा है वो ऐसे ही बजा जा रही है ना। मैं कह रहा हूँ चलो ठीक है, इनकी बात बड़ी कर देता हूँ। मोदी जी ने भैया सड़कें बना दी, मोदी जी ने मेट्रो बना दी, मोदी जी ने आदमी जिंदा कर दिए, मोदी जी ने ऑक्सीजन दे दी, मोदी जी ने रोजगार दे दिया, मोदी जी ने गंगा साफ करवा दी, मोदी जी ने घर दे दिया, मोदी जी ने शौचालय दे दिया। मैं कहता हूँ इसके बावजूद नरेंद्र मोदी की हैसियत ये क्यों नहीं है कि वो कहे मैंने काम किया हो तो वोट दो? सीधी बात, ये बड़ी अच्छी बात कही आप, क्लियर बात। और इसके इतना काम करने के बाद भी, इतनी ज्यादा तरक्की, इतना ज्यादा देश को समर्पण देने के बाद भी वो व्यक्ति कह रहा है कि एक हो जाओ। ठीक, वो व्यक्ति कह रहा है बटोगे तो कटोगे। वो उसके समर्थक कह रहे हैं हिंदू एक हो जाओ, उसके समर्थक जगह जगह प्रचार कर रहे हैं कि हिंदू धर्म का नायक आ गया। तो मैं धर्म की राजनीति करनी क्यों पड़ रही है अगर तुमने इतना काम किया तो? बात तो सही है सीधी सी बात खड़े कर रहे हैं कि आखिर धर्म की राजनीति क्यों करनी पड़ रही है। पहली बात का इनका जवाब दे दूं, ये कह रहे हैं जिसको ये योगी को, तो उसकी पॉपुलैरिटी राहुल गांधी से ज्यादा है। और दूसरी चीज ये मोदी को कह रहे हैं राहुल गांधी पर चले गए। सुन लो, कांग्रेस नहीं, राहुल गांधी पे जाना। किसकी बात कर रहे हैं ये किसका समर्थन कर रहे हैं? किसकी वाइब्रेशन आ रही है? बयान क्यों हो रही है? बात दिख रही बात पॉपुलैरिटी, और पॉपुलैरिटी तो मियां खलीफा और शकीरा की भी ज्यादा है, क्या करेंगे उसका? सुन लो वो विषय, मतलब सुन लो, वो खैर वो विषय नहीं है। अच्छा तो ये बटोगे और कटोगे वाला बयान किस मंत्रालय के अधीन आता है? मैं बताता हूँ, इतने बयान तुम्हें गिनवाए, ये बयान आ रहे थे। आता भाई अन्न वक्त मंत्रालय के अधीन। भाई आप बोल दिया 15 मिनट के लिए छोड़ दो तो दिखा दूंगा, वो आता है। ये जो जोगी जी बोला तो बटोगे तो कटोगे, जिस पर कोई हो रहा है। एक मिनट, चाहे 15 मिनट हो या फिर बटोगे कटोगे, क्या दोनों जो है, इन दोनों का अधिकार संविधान देता है, कानून देता है? मेरे को रोज गाली देते रहो। मेरे गाली एक न मेरे को डेली गाली देते रहो, हम सहते रहेंगे। किसने गाली दिया? अरे बोला ना 15 मिनट। क्या इस देश में लोकतंत्र, कानून तंत्र नाम की कोई चीज है? ये बतने करते नहीं, हम काउंटर कर रहा हूँ भाई। ओवैसी के भाई ने कहा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, ठीक है, हम बता देंगे कौन ताकतवर है। मैंने आज तक कोई ऐसा मुस्लिम व्यक्ति नहीं देखा जो कैमरे पे आके कहता हो सही बोला। लेकिन मैंने योगी जी के अंधभक्ति देखे हैं कि जगह जगह कह रहे हैं बोला उसने, इसी को अंधभक्ति कहते हैं। यही बीमारी है, यही फर्क है कि एक कम्युनिटी गलत को गलत मान रही है और दूसरी किसी का गलत को भी कह रही है देश हित में है। यही बेशर्मी है भाई। अगर बटोगे तो कटोगे गलत है, उसका 15 मिनट गलत है, तो इसका ही बटोगे कटोगे भी गलत है। कई ऐसे पार्टी हैं, वही क्यों विरोध पे उतर गई? वही तो समझने की बात है, जिस पार्टी के अपने इंटेलेक्चुअल नेता विरोध कर रहे हैं लेकिन उनके अंधभक्त कह रहे हैं वाह जी वाह, क्या कहा है जी, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।